जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, आज हम फिर से आप सभी में से कुछ लोगों का नाम लेने वाले हैं, कुछ लोगों के बारे में बताने वाले हैं। कमेंट पॉजिटिव सभी लोग करते हैं, सबके कमेंट से हम बहुत मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा। और लेकिन डियर, हम सभी का नाम नहीं ले सकते क्योंकि आप बहुत ढेर सारे लोग हैं जो हमें बहुत मोटिवेट करते हैं अपने कमेंट से, अपनी प्यारी प्यारी बातों से। तो डियर, हम कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं। अगर हम किसी का नाम नहीं ले पाते हैं, जैसे हम कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, तो कुछ लोग नहीं, बहुत लोग छूट जाएंगे जिनका हम नाम नहीं ले पाएंगे। अगर हम 1 घंटे की भी वीडियो बनाएंगे ना, तो भी हम सभी लोगों का नाम नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए डियर, हम कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं। अगर हम जिनका नाम ना लें तो प्लीज़ डियर, बुरा मत मानना कि हमने आपका नाम नहीं लिया, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। आप ये समझना, दिल से आप सभी का नाम ले रहे हैं, लेकिन वीडियो में आप सभी का नाम नहीं ले पा रहे। हम आप लोगों के कमेंट पढ़ते हैं तो हम आप सभी लोगों का नाम भी देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आईडी पे नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन वो कुछ डीपी लगाए रहते हैं, उससे हम पहचानते हैं कि हाँ, ये सभी वीडियो में कमेंट करते हैं, इनका कमेंट आ गया। कुछ लोग हैं जो अपने आईडी का नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन वो बाद में बताते हैं कि हम पहले वाले हैं, अब हमने नाम चेंज कर दिया है। तो डियर, हम आप लोगों की डीपी से या फिर आपके नाम से आपको ज़रूर पहचानते हैं। और जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो हम आपका नाम भी पढ़ते हैं, और कमेंट पढ़ते ही आपको दिल से बहुत ढेर सारा आभार व्यक्त करते हैं। तो डियर, हम कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन जिनका नाम ना ले तो उनसे पहले से ही सॉरी बोल रहे हैं। आप लोग बुरा मत मानना। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार, आप सभी का। नीतू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अलका जी, थैंक यू सो मच। धीरज कुमार जी, थैंक यू सो मच। अनुज जी, थैंक यू सो मच। मुकेश जी, थैंक यू सो मच। प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। कोमल जी, थैंक यू सो मच। राधा सिंह जी, थैंक यू सो मच। परीश जी, थैंक यू सो मच। कमला जी, थैंक यू सो मच। विनोद जी, थैंक यू सो मच। अक्षय कुमार जी, थैंक यू सो मच। दीक्षित जी, थैंक यू सो मच। नीलम दास जी, थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। संजय जी, थैंक यू सो मच। मनोज जी, थैंक यू सो मच। हरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। निशा जी, थैंक यू सो मच। कीर्तिका जी, थैंक यू सो मच। प्रिया जी, थैंक यू सो मच। कविता जी, थैंक यू सो मच। सविता जी, थैंक यू सो मच। चेतन कुमार, थैंक यू सो मच। शिवराज जी, थैंक यू सो मच। राधा जोशी जी, थैंक यू सो मच। गीता शर्मा जी, थैंक यू सो मच। ब्रजेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। गणेश जी, थैंक यू सो मच। कुलदीप जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। चंदा जी, थैंक यू सो मच। रमेश जी, थैंक यू सो मच। बबलू जी, थैंक यू सो मच। रिंकी जी, थैंक यू सो मच। अमर सिंह जी, थैंक यू सो मच। अखिलेश जी, थैंक यू सो मच। सोनू जी, थैंक यू सो मच। महक जी, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्रिया जी, थैंक यू सो मच। अनन्या जी, थैंक यू सो मच। ज्योति चौहान जी, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, थैंक यू सो मच। नवीन जी, थैंक यू सो मच। सोना जी, थैंक यू सो मच। संस्कार जी, थैंक यू सो मच। नीतू शर्मा जी, थैंक यू सो मच।
अजय सागर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सभी का। आप सभी लोग हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट करते हैं, हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। हम आप लोगों के कमेंट से बहुत मोटिवेट होते हैं। हम आप सभी के कमेंट पढ़ते हैं, आपका नाम भी देखते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमने जिन लोगों का नाम नहीं लिया है डियर, हम आप लोगों को भी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करते हैं। अगर हम आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं तो हमने आपका कमेंट पढ़ा भी है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि हम आपको नहीं जानते हैं, हम आपको नहीं देखते, ऐसा नहीं है। हम आप सभी के कमेंट देखते भी हैं, आप लोगों के कमेंट के जवाब देने की कोशिश भी करते हैं और बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि हम कैसे हैं, हम अपना ध्यान रखा करें। तो डियर, हम अपना ध्यान रखते हैं और हम बहुत अच्छे हैं। और हम आप लोगों के कमेंट देख करके, इतने प्यारे प्यारे कमेंट देख करके, अगर कुछ बीमारी भी होती है ना तो ठीक हो जाती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब हम आपको बताएं, जैसे हमें फीवर भी आ जाता है, बुखार हो जाता है ना, तो जैसे लेटे रहते हैं, पहले रहता था लेटे रहते थे, क्या करें, कुछ नहीं करते, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बस लेटे हैं। अब क्या होता है, अब लगता है कमेंट देखते हैं। कितने भी बीमार हो हम, अगर नींद आ रही है तो सो जाएंगे, अगर नींद नहीं आ रही है और लेटे हैं तो फिर हम कमेंट आप लोगों के देखते हैं। आप ये समझ लीजिए, हमें टाइम होता है और हम बिल्कुल फ्री होते हैं तो हम सिर्फ आप लोगों के कमेंट देखते हैं और हमें आप लोगों के कमेंट देखना, उसका जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। अगर हम बिज़ी भी होते ना तो भी हम एक बार देखते हैं किसका कमेंट आया, किसका नहीं आया। कुछ लोग हैं सभी वीडियो में 2-2 4-4 5-5 कमेंट करते हैं। एक कमेंट तो करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर करते हैं, तो काफ़ी कमेंट होते हैं। तो हम आप सभी के कमेंट देखते हैं, आप सभी के कमेंट का जवाब देने की कोशिश भी करते हैं। थोड़ा देर हो जाती होगी, जवाब देर से मिलता होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं देखते, हम देखते हैं आप सभी के कमेंट। और आप लोगों के कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर हमने इस वीडियो में आपका नाम नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको नहीं जानते। डियर, हम आप सभी को जानते हैं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत आभार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, इस सोल फैमिली में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार। डियर, आप लोग हमेशा पॉजिटिव रहना और अपने बारे में भी पॉजिटिव सोचना और अपने लोगों के बारे में भी पॉजिटिव सोचना और कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना। अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। डियर, आज हम रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या होगा, आपको क्या मिलेगा और किस तरह से होगा, और आपके लिए एंजल्स का मैसेज क्या है, आप जिन्हें मानते हैं वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो डियर, आज हम इस पे रीडिंग करने वाले हैं। आपको एक पाइल चूज़ कर लेना है, सोच कर चुन लेना है कि आपको क्या पाइल चुनना है, ठीक है। जल्दबाजी मत करना, आराम से चूज़ करना। और अगर आपको लगता है कि क्या पाइल चूज़ करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चुने कि ये चुने, दोनों अच्छे लग रहे, तो आप रिपीटेड नंबर लिखे होते, एंजल्स के नंबर लिखे होते, आप उस नंबर से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए अच्छा होगा, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे पाइल चूज़ कर लीजिए और फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। लेकिन पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना। आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, अब हम आपको बताने वाले हैं आपका बर्थ मंथ और हम आपको बताने वाले हैं डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, आपका जन्म महीना और आपके नेम का पहला लेटर, आपके नेम का जो पहला अक्षर है उसके बारे में। आपसे कोई अगर ना भी मैच हो तो आप रीडिंग को देख लीजिएगा, आपके हिसाब से आपको लगे कि ये सारी बातें आपसे मैच हो रही हैं तो आप
गॉड गाइडेंस भी सुनिएगा कि आपके लिए क्या है, एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। और पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। अब हम बात कर लेते हैं आपके बर्थ मंथ की। फरवरी, अप्रैल, मई, अक्टूबर, दिसंबर, जून, अगस्त। डियर, ये आपका बर्थ मंथ है। अगर आपसे बर्थ मंथ नहीं मैच होता है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिएगा। 5 तारीख, किसी भी महीने की 5 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख, 18 तारीख, 22 तारीख, 30 तारीख। अब हम बात करते हैं आपके नेम के इनिशियल की, आपके नेम के पहले अक्षर की। D, I, J, S, B, U, N, P, R। और बहुत ज़्यादा जो आया है वो है, बहुत ज़्यादा जो आया है वो है के। तो डियर, ये आपके नेम का फर्स्ट लेटर भी हो सकता है। अगर डियर ये भी आपसे नहीं मैच हो रहा है तो आप पूरी रीडिंग सुन लीजिएगा। पहले हम बताएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ अभी तक क्या क्या हुआ है, तो उससे आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए है, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आगे आपके भाग्य में क्या होने वाला है और आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए आपके एंजल्स का क्या मैसेज है। डियर, आपकी लाइफ में आपके फैमिली का सपोर्ट है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है। आप जो चाहते हैं वो सब करने के लिए कहती हैं। आप कहीं जाना चाहते हैं, हो सकता है कहीं बाहर जाना चाहते हो आप, लेकिन आप जा ना पा रहे हो किसी वजह से, या घर वाले ना भेज रहे हो, या फिर आप कोई जॉब पाना चाहते हो, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन हो सकता है उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे, एग्ज़ाम जो दे रहे हो शायद उसे आप पास ना कर पा रहे हो। तो डियर, आप कुछ करना चाहते हैं बहुत टाइम से, या फिर कहीं जाना चाहते हैं, आपकी फैमिली का फुल सपोर्ट है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, उसमें आपको सक्सेस मिल नहीं पा रही है। आप परेशान भी हो जाते हैं, आपको निराशा हाथ लगती है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपकी फैमिली का सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग आपके साथ है कि आप फिर से बैलेंस हो जाते हैं। जो आपकी एनर्जी इनबैलेंस हो जाती है, आप फिर से अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, आपको फिर से सब कुछ ठीक लगता है, आप फिर से सोचते हैं कि आप अपनी सक्सेस को पा कर रहेंगे, आप अपनी मंजिल की तरफ फिर से बढ़ते हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है। तो डियर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपके साथ ऐसा होता है किसी भी काम को लेकर, कहीं जाने को लेकर, किसी बिजनेस को लेकर, किसी जॉब को लेकर, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर आपके साथ ऐसा होता है, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना कर रही हो, कोई आपके पास ऐसा ना हो जो आपको सपोर्ट कर सके, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आपके भाग्य में सक्सेस लिखी है, आपके भाग्य में सक्सेस लिखी है, इसीलिए आप इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सोचते हैं कि कितनी बार गिरेंगे हम, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। आप चींटी की तरह कर रहे हैं, जैसे चींटी है किसी दाने को लेकर के दीवार पे चढ़ती है, बहुत बार गिरती है, बहुत बार गिरती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है, बार बार प्रयास करती रहती है। तो डियर, इसी तरह से आप भी कर रहे हैं। तो आपके एंजल्स का, आपके स्पिरिट गाइडर का मैसेज है कि अब आप बहुत मंजिल के करीब हैं, अब आप मंजिल के बहुत करीब हैं, और जो आपके अपने थे आप उन्हें भी जान चुके हैं, और जो आपके अपने नहीं थे
आप उन्हें भी जान चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों का साथ छोड़कर लोग जा चुके हैं। पहले वो बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन जैसे जैसे आपके साथ हुआ, आप सक्सेस नहीं हो पाए, आपके हाथ निराशा लगी, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं रहा, इनबैलेंस हुआ, आप बहुत दुखी हुए, बहुत निराश हुए, लेकिन लोगों ने उसी तरह से अपना रंग दिखा दिया कि वो आपके सच्चे साथी नहीं है। डियर, लोगों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया आपको। आप समझ गए कि सब दिखावे के लोग थे, सिर्फ अपना अपना बोल रहे थे, लेकिन ये कभी बुरे वक्त में साथ नहीं देते। आप समझ गए, बहुत सारे लोगों को समझ गए। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ भी ठीक ना हो और उस समय भी लोगों ने आपका साथ छोड़ा हो। आपको जब बहुत ज़रूरत की, आपको जब उनकी बहुत ज़रूरत थी, तब उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। जब आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था तो वो आपके साथ थे। तो ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि जिन लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, ये आपके कभी अपने थे ही नहीं। ये अच्छे टाइम में तो इसलिए आपके साथ खड़े थे क्योंकि आप इनसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं, आप इन्हें दे देंगे। इसलिए डियर वो आपके साथ थे कि उन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे बोल सकेंगे। वो आपके मतलब से नहीं आपके साथ थे कि आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनसे बोल सकेंगे। वो अपने मतलब से आपके साथ थे कि उन्हें कभी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपसे मांग लेंगे। तो डियर, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईश्वर से थैंक यू बोलने की ज़रूरत है कि ईश्वर, अच्छा किया आपने मेरी ज़िंदगी में ये टाइम लेकर आए, अच्छा किया कि मुझे इतनी जल्दी सक्सेस नहीं दी। थैंक यू बोलने की ज़रूरत है कि हम अकेले ही सही, या फिर कुछ लोग आपके साथ हैं, या फिर आपकी फैमिली, तो कम से कम सच्चे लोग तो हैं। कम है लेकिन सच्चे लोग हैं जो हमारे सुख में भी अपने हैं और हमारे दुख में भी अपने हैं। हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे वक्त को देख करके। आपको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि अब जब मुझे सक्सेस मिलेगी, मेरी लाइफ में खुशियाँ होंगी, तो मेरे अपने लोग होंगे, मुखौटे वाले लोग नहीं होंगे। और फिर अगर उस वक्त आपको सक्सेस मिल जाती तो आपको अपने और परायों की कभी पहचान नहीं होती कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो इसलिए डियर, आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं आ रही थी और कुछ लोग आपसे जलते भी बहुत हैं, बहुत जलते हैं। आप बहुत अच्छा पहन लेते हैं, आप बहुत अच्छे रहते हैं, आप बहुत खुश रहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, प्रॉब्लम बहुत आती रहती है, लेकिन उस टाइम में भी आप बहुत खुश रहते हैं। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहते हैं, अच्छा टाइम हो बुरा टाइम हो, लेकिन वो खुश रहते हैं। तो डियर, ये जलते हैं आपसे कि आप खुश कैसे रहते हैं, और इन्हें नहीं पता है कि ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है। ये कितना भी आपको गिराए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि ईश्वर ने आपका हाथ थाम रखा है, वो आपको हमेशा उठा लेंगे। तो डियर, पहले आपकी लाइफ में सक्सेस इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आपके दिल में भी एक जुनून होना चाहिए कि मुझे पाना है, मुझे करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना है, मुझे अब अपने लिए बदलना है, लोगों के लिए नहीं बदलना है कि लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मेरा साथ है, लोगों को दिखाना है। अब अपने लिए बदलना है, अब अपने लिए करना है, अब अपनी लाइफ में जो भी बदलना है वो खुद के लिए बदलना है। पहले कुछ लोग थे जो लोगों के लिए जीते थे, ना खुद पे ध्यान देते थे, ना खुद के शरीर पे ध्यान देते थे कि मुझे खुद के बारे में भी सोचना है, खुद के लिए भी कुछ करना है, खुद की भी लाइफ है, खुद को भी अच्छे से रखना है, नहीं सोचते थे। लोगों के बारे में सोचते थे, लोगों की जिम्मेदारियों के बारे में सोचते थे। लेकिन लोगों से आपको चोट मिली इसलिए ताकि अब आप खुद के बारे में सोचें। आपने सोचा कि अब मुझे भी लोग के बारे में नहीं सोचना है, अब मुझे अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है, अब मुझे खुद से प्यार करना है, अब मुझे खुद की कदर करनी है, अब मुझे किसी का मोहताज नहीं होना है,
अगर मुझे बहुत सक्सेस इंसान बनना है तो खुद के लिए बनना है। अगर मुझे कुछ करना है तो खुद के लिए करना है। अगर मुझे सुकून पाना है, खुशियाँ पानी है, तो सिर्फ खुद के लिए पानी है। या फिर जो आपके आसपास रहते हैं, आप उनके लिए ऐसा करना चाहते हैं। डियर, आपके भाग्य में आपके अच्छे लोग हों, जो आपकी सोल फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो सोलमेट है आपके, वो आपके आसपास रहें। आप अच्छा और बुरा पहचान सके। कल को ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ जाए और जो आपके सही में सच्चे लोग हैं वो दिखावा तो कर नहीं पाते हैं। अगर उन्हें कोई बुरा भी बोलेगा ना तो वो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, खुद को बुरा सुन लेंगे। लेकिन जो आपकी लाइफ में दिखावे वाले लोग थे ना, वो आपकी लाइफ में सक्सेस आते ही आपके अच्छे लोगों को आपसे दूर कर देते। वो आपके बहुत करीब आने की कोशिश करते, बहुत मीठी मीठी बातें करते, बहुत आपको अपनापन दिखाते, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में सुख आए या फिर दुख आए। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके अपने हैं वो आपकी खुशी के लिए आपसे दूर भी हो जाते हैं। तो डियर, वो आपसे दूर ना हो, आप उनके प्यार को समझ सके, आप उन्हें जान सके कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। इसलिए डियर, आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है और कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो चुका है। अच्छा बुरा जान चुके हैं, अब वो अकेले हो चुके हैं। अब वो खुद के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद के स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में सोचते हैं कि अब मुझे खुद के लिए करना है। बहुत सारे लोग हैं जो पहले बहुत कुछ लेना चाहते थे। अगर आपको कोई छोटी सी भी चीज़ पसंद आती थी ना, कि जैसे मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, मेरा मन करता है ये लेने का, लेकिन आपको लगता था नहीं, ये नहीं करते हैं, ये बचा लेते हैं, किसी और चीज़ में काम आएगा। लेकिन जब आपने समझ लिया ना कि कोई किसी का नहीं है, सिर्फ खुद के लिए जीना है, तो खुद की ख्वाहिशें पूरी करनी है। तो डियर, इस तरह से आपने खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है कि जो आपको पसंद है अब आप उसे लेते हैं, अब आप अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और डियर, आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। अगर आप किसी जॉब के पीछे भाग रहे थे, आपको नहीं मिल रही थी, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते थे या फिर कोई बिजनेस कर रहे थे, आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, या फिर आप कोई ऑनलाइन काम करना चाहते थे, या फिर आप यूट्यूबर ही बनना चाहते थे, समझ रहे, लेकिन आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ आपको निराशा हाथ लग रही थी, आप बहुत निराश हो रहे थे, तो डियर, अब आप मंजिल के बहुत करीब हैं। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपसे बहुत प्यार दिखाएंगे, आपको आपकी राह से भटकाने आएंगे। लेकिन डियर, आपको अपनी राह से भटकना नहीं है। आपके भाग्य में लिखा है कि अब आपको अपने काम पे ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस अपने करियर पे होना चाहिए, या फिर जो आपकी ख्वाहिश है उस पे होना चाहिए, अपनी सक्सेस की ओर होना चाहिए। डियर, आपकी लाइफ में बेशुमार सक्सेस लिखी है, देर से मिल रही है लेकिन हमेशा के लिए मिल रही है। और उस सक्सेस के साथ आपको सुकून भी मिलेगा, आपको प्यार भी मिलेगा, अच्छे लोगों का साथ भी मिलेगा, और ईश्वर का आशीर्वाद भी मिलेगा। सिर्फ सक्सेस नहीं मिलेगी, बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा और हमने भी देखा है कि वो बहुत सक्सेस होते हैं, बहुत अच्छी जॉब होती है, बहुत अच्छी फैमिली होती, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में सुकून नहीं होता है। लेकिन डियर, आपकी लाइफ में सुकून, प्यार, परिवार सब कुछ होगा। कुछ लोग हैं जो किसी की बात से बहुत डीमोटिवेट हैं, बहुत टेंशन में होंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको कुछ सुना दिया हो कि तुम जैसे लोगों से मैं प्यार नहीं करता, तुम जैसे लोगों को मैं लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता, तुमसे बेहतर लोग मुझे मिलते हैं। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया हो, या फिर किसी और ने आपको बोल दिया हो, या फिर आपको बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो। आपकी शादी की कहीं बात हो रही हो, आपको बहुत रिजेक्शन मिले हो, या फिर आपकी लाइफ में लोग आते हो सिर्फ अपने मतलब से, जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर वो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे अच्छे से बात तक नहीं करते। आपके साथ ये कई बार हुआ हो कि आपका भरोसा टूटा हो, आप बहुत दुखी हुए हो, आप बहुत अकेलापन फील करते हो, आपको लगता है क्या मेरे लिए कभी कोई बना है,
क्या मेरी लाइफ में कभी कोई आएगा, या फिर ऐसे ही पूरी ज़िंदगी अकेले ही कटेगी? क्या मेरे लिए कोई ऐसा बना है जिससे मैं दिल खोल के ये बोल सकूं कि आज मैं दुखी हूँ, कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे दिल में ये बात है, आज मैं ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, जिससे ये ना हो कि जब वो मेरी पूरी लाइफ की बात जान जाएगा तो मुझे छोड़ कर चला जाएगा या चली जाएगी? क्या ऐसा कोई मेरे लिए बना है जो मुझसे प्यार करे, कोई गलती भी हो जाए तो मुझे छोड़ कर ना जाए, जिसकी मैं ज़रूरत नहीं ख्वाहिश हूँ? क्या मेरे लिए ऐसा कोई बना है? बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी वाले रिश्ते को भी बहुत निभा रहे हैं, लेकिन उनके रिश्ते में प्यार नहीं है, अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफा कहीं अंडरस्टैंडिंग बनती है, एक तरफा कहीं रिश्ता निभता है। तो डियर, उन्हें लगता है क्या मेरे लिए कोई बना है? इतने लोगों को देखते हैं, सबकी लाइफ में कोई ना कोई है। उनकी फैमिली भी उन्हें समझती है, उनका पर्सन भी उन्हें समझता है, और अदर लोग भी उनकी लाइफ में होते हैं जो उन्हें बहुत समझते हैं। पर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है? मेरी लाइफ में ऐसा क्यों कोई नहीं है जिसके दम पे मैं कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकूं, जिससे मैं अपनी बातें कह सकूं और 1% डर ना हो उसे खोने का? तो डियर, आपके भाग्य में ऐसा पर्सन लिखा है। प्यार एक बार होना, 2 बार होना, कई बार होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन आखिरी बार होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, मुझे पहली बार किसी से प्यार हुआ है। पहली बार प्यार हुआ है तो दूसरी बार भी हो सकता है, क्योंकि वो प्यार एक टाइम बाद ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि आज का प्यार तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जो आखिरी बार होता है ना, वो बहुत अलग होता है, क्योंकि वो आखिरी होता है। और पहली बार वाला जो प्यार होता है ना, वो भी आखिरी बार ही होता है, क्योंकि पहली बार जो सच्चा प्यार होता है ना, वो भी आखिरी पर्सन से ही होता है। तो डियर, इसी तरह से आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी आए हैं, बुरे लोग भी आए हैं, किसी मजबूरी की वजह से दूर हो गए हैं, या फिर कुछ बुरा भला बोल करके आपसे दूर हो गए हैं, कुछ भी कह करके आपसे अलग हो गए हैं, या फिर आपके अपने लोगों ने ही आपको नहीं समझा है, बहुत कुछ आपको सहना पड़ा है ज़िंदगी में। तो डियर, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है, जिससे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, जिससे आपको फील होगा कि मेरी ज़िंदगी में ये आने वाला था, ये आने वाली थी, इसीलिए तो उसने ये गलती की थी, इसीलिए तो उसने मुझे ये बोल करके छोड़ा था, इसीलिए तो उसने मुझे ये धोखा दिया था। डियर, वो सारी बातें आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी कि अच्छा हुआ उसने ऐसा किया, क्योंकि ये ना होता तो फिर ये नहीं होता, ये नहीं होता तो फिर ये नहीं होता। डियर, जो आपके भाग्य में लिखे हैं, जो ईश्वर की तरफ से आपके लिए बने हैं, वो आपको मिलने वाले हैं, और आपको इन सारे रिश्तों से एक अनुभव मिला है, एक बेहतर ज़िंदगी जीने का, एक बेहतर इंसान बनने का। और जो लोग आपको डीमोटिवेट करके गए हैं, जो लोग आपको बहुत कुछ सुना करके गए हैं, इसलिए करके गए हैं क्योंकि डियर, वो बातें आपके दिल पे लगें, वो बातें आपको बुरी लगें, वो बातें आपको अंदर से तोड़ कर रख दें, ताकि आप एक नए इंसान बन सके, किसी के मोहताज ना रहें। आपके अंदर एक जुनून आ जाए कि अब मेरे लिए कुछ करना है, अब मुझे सेल्फ लव करना है, अब मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करनी है। तो डियर, इसलिए उसने ऐसा किया है। जिन लोगों ने भी आपको तोड़ा है, वो तो आपके कार्मिक थे, लेकिन ये आपके भाग्य में क्यों लिखे थे, आपकी ज़िंदगी में क्यों आए थे, ताकि आप इनसे ज़िंदगी जीने का सबक ले सके। और जब ये आपको तोड़ें, जब ये आपको छोड़ें, जब आपको इनसे डीपली कनेक्शन महसूस होने लगे, आप इनसे बहुत डीप कनेक्ट हो जाएं, तब ये आपको छोड़ कर जाएं, तो इनकी जुदाई से, इनके रूड रवैये से, इनकी कही हुई बातों से आप टूट जाएं और आप एक नए इंसान बने,
आप एक अलग अंदाज में ज़िंदगी में फिर से आए वापस। तो डियर, इस वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है। अगर आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ नेगेटिव बोला है या फिर किसी और ने आपको नेगेटिव बोला है, तो आप उनकी बात को पॉजिटिव तरह से लेके अपनी ज़िंदगी में कुछ नया बदलने की कोशिश करिए, कुछ नया करने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए कि अब मुझे भी फिट होना है, अब मुझे भी सुंदर लगना है, अब मुझे भी अच्छा बनना है। अगर आप कोई जॉब नहीं करते, तो आप किसी जॉब का जुनून कर लीजिए कि अब मुझे पा कर रहना है। अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, तो अब आप सोच लीजिए कि अब मुझे भी बिजनेस में सक्सेस पानी है। जिस भी तरह से उसने आपको छोड़ा है, जो भी रीज़न दे के छोड़ा है, अब आप उससे कई गुना बेहतर बदल दीजिए खुद को, ताकि उसे भी एहसास हो जाए कि आप कर बहुत कुछ सकते थे, लेकिन आप कर नहीं रहे थे। उससे भी अपनी गलती पे एहसास हो जाए कि उसने क्या खोया है। एक तो सच्चा दिल खोया है, सच्चा इंसान खोया है, सच्चा प्यार खोया है, और जिस चीज़ का वो आपको रीज़न दे के गया है ना कि आप सुंदर नहीं हैं, आप स्टेबल नहीं हैं, कुछ भी बोल के गए हैं डियर, उससे कई गुना आप अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश करिए। और वो टाइम आ चुका है, क्योंकि ये इंसान आपको तोड़ता नहीं, ये इंसान आपको छोड़ता नहीं, तो आप अपनी ज़िंदगी की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, आप प्यार में अंधे रहते हैं। इसलिए डियर, ऐसा हुआ है। तो आप इस बात को पॉजिटिव तरह से लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। अगर आपको किसी एग्ज़ाम में बहुत बार फेल होना पड़ रहा है, तो आप हार मत मानिए, आप आगे बढ़िए, अब आपको सक्सेस मिलेगी, क्योंकि इंसान कभी हारता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, या तो वो जीतता है या तो वो सीखता है। तो डियर, आपको पता है, जो कोच होते हैं, किसी भी चीज़ के कोच हो, ट्रेनर हो, वो समझ चुके होते हैं क्या क्या गलती हो जाती है, किस किस तरह से करना चाहिए चीज़ें सही होंगी, क्योंकि वो भी कई बार हारे होंगे ज़िंदगी से, तो उन्होंने उससे सीखा होगा। कई बार उन्होंने फेलियर का सामना किया होगा, कई बार वो फेल हुए होंगे, तब वो ट्रेनर बने होंगे, टीचर बने होंगे, कोच बने होंगे। अगर वो एक बार पास हो जाते तो ज़िंदगी में आगे निकल जाते, समझ रहे? तो या तो आप सीखेंगे या तो आप जीतेंगे। तो आप कभी एक चीज़ मत सोचना कि आप हारेंगे, कभी आप हारेंगे नहीं। अगर आपका आत्मनिर्भर बना रहा, आपका खुद पे भरोसा बना रहा, तो आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। आपके भाग्य में लिखा है, आप खुद से ही हारेंगे। जब आप सैड एनर्जी में रहेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, सैड रहेंगे, रोते रहेंगे, अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं देंगे, अपने आने वाले एग्ज़ाम पे ध्यान नहीं देंगे, अपने प्यार की वजह से रोते रहेंगे, या फिर किसी भी वजह से आप रोते रहेंगे, तो आप खुद की वजह से हारेंगे, वरना आपको कोई हराने वाला है नहीं, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। और ईश्वर का आपके लिए मैसेज है कि आप किसी भी काम पे ध्यान देंगे, उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में ही बात करेंगे, तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो इसलिए डियर, आप अपनी सोच पे, अपनी बातों पे, अपने काम पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और इस टाइम पे आपको अपने करियर पे ध्यान ज़रूर देना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव मिल रही हैं ज़िंदगी में, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दीजिए। वो हो या ना हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होगा। आपके भाग्य में लिखा है कि आपकी शादी बहुत जल्द होगी, बहुत पॉजिटिव पर्सन से होगी। अगर आपको कोई इंसान नहीं समझ रहा है, आपका पार्टनर या फिर आपके लाइफ पार्टनर जिनसे आपकी शादी हो चुकी है, अगर ये आपको नहीं समझ रहे हैं, आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में हैं, तो डियर, ये आपके सोलमेट हैं। क्योंकि कुछ लोगों की स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आप उनके साथ रहना नहीं चाहते, आप उनके साथ खुश नहीं हैं, आप इनसे रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन किसी और की तरफ आपको बहुत खिंचाव महसूस हो रहा है। तो डियर, वो आपके ट्विन सोल हो सकते हैं या फिर आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो डियर, इनसे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलेगा। ये आपसे शादी करें या ना करें, लेकिन फिर भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलेगा। तो डियर, आपको पॉजिटिव रहना है, आपके भाग में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है, और आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है? आपको सब कुछ मिलेगा, पॉजिटिव रहना। आप अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचना। आप जो भी चाहते हैं
उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करना। ये मत सोचना कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कभी कुछ नहीं मिलता, ये नहीं मिलेगा, मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बदलता, ये नहीं बदलेगा, ऐसा कभी मत सोचना। आप जो भी चाहते हैं आप उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करना, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर डियर आप पहले से ही इस चैनल के फैमिली मेम्बर हैं, तो डियर आप हमें पहले की तरह ही कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। और आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव हो। डियर, अब हम आपको बताने वाले हैं आपके लिए ईश्वर का क्या मैसेज है। आप जिन्हें भी मानते हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी गाइडेंस आपके लिए क्या है डियर। और हम आपको बताने वाले हैं, आपने टाइटल तो देख रखा होगा ना कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, अभी तक आपको क्या मिला है और आगे आपको क्या करना है। पहले हम बात करेंगे बर्थ मंथ की, फिर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की, फिर बात करते हैं नेम के पहले लेटर की। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर बहुत स्ट्रांग है, पाइल 1 में भी आया था। अक्टूबर, मई, अगस्त, दिसंबर, अप्रैल। डियर, अब हम आपको बताते हैं डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख। किसी भी महीने की 1 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 8 तारीख, 7, 30 तारीख। बहुत स्ट्रॉन्ग तारीख जो है वो 30 तारीख है। 29 तारीख, 5 तारीख, 23 तारीख, 26 तारीख। डियर, ये आपकी जन्म तारीख हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नेम के फर्स्ट लेटर के बारे में। ए, ई। ई से वैसे किसका नाम हो सकता है? ई से कितने नाम होते हैं ज़रा हमें बताना। ई बहुत आया है, हमने आपको बता दिया, शायद आपका नाम हो, पर मेरी जानकारी में ई से तो बहुत कम नाम होते हैं ना। ई भी हो सकता है आपका नाम, ई से मतलब हो सकता है। आई, यू, वी, ओ, एस, बी, एन, जी, पी, आर, जेड। जेड भी आया है। डियर, अगर आपसे ये नहीं भी मैच होता है तो आप रीडिंग पूरी सुनना और उसमें देखना क्या उसकी बातें आपसे मैच होती हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि आपको क्या मिला है अभी तक और आगे आपको क्या मिलेगा, आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, आपको क्या करना है। डियर, बचपना तो आपका बहुत खुशी से गुजरा है। बचपना, जब तक स्कूल लाइफ होती है, कॉलेज लाइफ होती है, तब तक आपकी लाइफ में बहुत सुकून था। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में सुकून पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं था। जैसे वो लाइफ चाहते थे ना कि बिना टेंशन के हो,
मुझे सोचना ना पड़े कि कल क्या होगा। आज मेरी लाइफ में इतनी सब कुछ खुशियाँ हैं, आगे क्या होगा। अगर मैं किसी को कुछ बोल दूँगा या बोल दूँगा तो क्या होगा। अगर मैं ये चीज़ ले लूँगा तो कल का क्या होगा। ये चीज़ बहुत महंगी है, लें या ना लें। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने जो चीज़ चाहा है अपने हिसाब से, उन्हें वो चीज़ मिली है। उनके घर वालों ने उनकी खुशियाँ बहुत पूरी की है। डियर, आपका बचपना तो बहुत खुशी से गुजरा है, बहुत कुछ अच्छा रहा आपकी लाइफ में, बहुत प्यार मिला है, बहुत अच्छे से आप रहे हैं, हर किसी का प्यार मिला है, आप जो चाहते थे वो सब मिलता था। आपकी फैमिली आपको बहुत प्यार देती है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जिसने उन्हें बहुत प्यार दिया, अपनापन दिया, उन्हें परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह दिखाया कि वो उनके लिए बहुत अच्छे हैं, वो उनके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं, वो उनके साथ आगे की लाइफ खुशी खुशी जी सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में अचानक से बहुत कुछ बिगड़ा। उनके पार्टनर ने उन्हें धोखा दिया, किसी और से बात करने लगे। पहले आपको ऐसा दिखाया कि आप उन्हें मिल जाएंगे, ये उनकी खुशकिस्मती है, आप उनसे बात करेंगे, वो उनकी खुशकिस्मती है कि आप उन्हें अपना रहे हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब ऐसा हो गया, जब आप उनसे बात करने लगे, पहले उन्होंने बहुत केयर की आपकी। एक कहते ना, एक केयर की जाती है और एक लिमिट से ज़्यादा की जाती है। तो इसी तरह से उन्होंने किया। आप ये भी सोच सकते हैं कि 4 दिन का प्यार फिर अंधेरी बात। तो डियर, इसी तरह से उन्होंने आपकी ज़िंदगी में किया और आपको रोता हुआ छोड़ दिया। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चल रहा था, उनकी फैमिली भी पॉजिटिव थे, उनके पर्सन भी पॉजिटिव थे, लेकिन उनकी फैमिली नहीं मान रही है। कुछ लोगों की मान नहीं रही है और कुछ लोगों की नहीं मान रही थी, तो कहीं और शादी हो गई है। आपकी हो गई है या फिर आपके पर्सन की हो गई है। और अब आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। बहुत पैसा, बहुत अपने लोगों का होना भी बहुत सुकून नहीं देता है, सिर्फ ये दिखावटी होता है। आपको लगता है कि जो अंतरात्मा से सुकून मिलता था वो खो गया, वो मिला नहीं। या तो पल भर की खुशियाँ मिली हैं। पल भर की खुशियाँ तो ऐसे भी मिलती हैं जैसे हम घर पे बहुत टाइम से रह रहे हैं और हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ी देर किसी के साथ घूमने चले जाते हैं या फिर कोई घुमाने लेके चला जाता है जो जगह में पसंद है। लेकिन वो पल भर की होती ना। वो जो अंतर आत्मा से सुकून होता है वो कहीं भी सुकून देता है, कैसी भी जगह हो, लेकिन वो सुकून मिलता है। तो वो आपका खो गया या फिर आपको मिला ही नहीं। और बहुत दुख भरी ज़िंदगी जी रहे थे या जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जी रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी फैमिली से बताया ही नहीं, डर के लिए। उन्हें लगा कि उनकी फैमिली कभी मानेगी ही नहीं, उनकी फैमिली कभी उन्हें समझेगी नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अपनी फैमिली के लिए हंस कर मान लिया जो भी उनकी फैमिली ने कहा, किसी और से शादी कर लिया। लेकिन आज उनके पार्टनर भी उन्हें नहीं समझ रहे हैं, जिनसे उनकी शादी हुई है, या आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो, ये आपको नहीं समझ रहे हैं। आपके बच्चे भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़िंदगी को घुट घुट के जी रहे हैं, हर एक चीज़ पे शक, हर चीज़ पे रोक टोक। आपको ऐसा लगता है कि जो लोग हमारे साथ के थे उनसे ज़्यादा अच्छी लाइफ हम उस टाइम जीते थे। आज वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं और हम बहुत बेकार से हो गए हैं, कुछ भी बचा नहीं है मेरी लाइफ में। आपका मन करता है आज के हिसाब से जीने के लिए, कम हो लेकिन सुकून हो, समझने वाला पर्सन हो, शक ना करे, जो भी हो वो क्लियर करे, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ ना करे। आप बिल्कुल खुले विचारों वाला पर्सन चाहते थे।
लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ उल्टा हो गया। अब आप अपने घर वालों से भी बात करते हैं तो आपको यही सुनने को मिलता है कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, अब निभाना तो पड़ेगा ही। आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। आजकल के इंतज़ार में आपने काफ़ी साल रो करके गुजार दिए हैं, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन ने उन्हें धोखा दिया है। पहले बहुत प्यार देते थे, बहुत कुछ बोलते थे, लेकिन उन्हें एक मौका चाहिए था आपसे दूर जाने का, क्योंकि वो किसी और से जुड़ चुके थे। उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी, जिससे वो बात करने लगे थे। ये सोशल मीडिया के मिले होंगे उन्हें, या फिर उनकी फैमिली ने उनके लिए रिश्ता कोई देखा होगा शादी का, तो ये अब उनसे बात करने लगे हैं। ये सोचते हैं कि अब ये आपको जान चुके हैं, ये आपको समझ चुके हैं, तो अब आप में कुछ जानने जैसा बचा नहीं। उन्हें लगा कि कोई नया पर्सन मिलता है, उसे देखते हैं। तो वो प्यार, वो सारी बातें पल भर में ख़त्म हो गई। पहले भी आप बहुत कुछ उन्हें बोल देते थे गुस्से में, आपका जैसा व्यवहार था आप वैसे ही करते थे, आप दिखावा नहीं करते थे। अगर आप दूसरों के साथ जैसे थे वैसे ही आप थे। ऐसा नहीं कि अभी 4 दिन का दिखावा करते, आप ऐसा नहीं करते थे। अगर आपको गुस्सा आता था तो आप गुस्सा भी दिखा देते थे, प्यार आता था तो प्यार भी दिखा देते थे। आप जैसे थे सरल भाषा में, आप वैसे ही थे। लेकिन उन्होंने बहुत दिखावा किया था और आपको उस दिखावे की आदत हो गई थी। आपको लगने लगा ये पर्सन बहुत सच्चा है, बहुत अच्छा है। तो डियर, फिर उन्होंने बहुत कुछ बदल दिया। पहले आप बहुत कुछ बोलते थे तो वो कुछ भी नहीं कहते थे। वो समझते थे कि अभी आप गुस्से में बोल रहे हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें दूर जाना था, उनकी लाइफ में कोई और आ गया था, आपको जान चुके थे, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो डियर, उन्हें छोटी सी बात को भी बड़ा बनाना था। छोटी छोटी बात पे लड़ना था, आपसे दूरियां बनानी थी, आपको सबक सिखाना था, आपको एहसास कराना था। बहुत सारी बातें वो कहने लगे थे कि मैं ही क्यों मनाऊं, मैं ही क्यों समझूं। पहले ये सब करते थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें बदल गई। तो डियर, उन्हें एक बहाना चाहिए था कि आप बदलने लगे थे, आप मनाने लगे थे। आपने कहा कि अब आप खुद को चेंज करेंगे, जैसा वो चाहते हैं आप वैसे बन जाएंगे। लेकिन उन्हें आपसे दूर जाना था तो उन्हें एक बहाना चाहिए था, इसलिए डियर वो आपसे दूर हो गए। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने शादी भी कर ली हो और आप आज भी सैड एनर्जी में स्टक है। ये आपकी लाइफ में हुआ तो इसलिए नहीं हुआ था, ये आपके भाग्य में अगर लिखा था तो इसलिए नहीं लिखा था कि वो जब आपकी लाइफ से जाएं तो आप सैड एनर्जी में रहें, आप रोएं, आप ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें। इसलिए नहीं हुआ था, ये इसलिए हुआ था ताकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हो सकता है कि आपके ट्विन सोल आने वाले हों, हो सकता है कि आपके जो सोलमेट हो, आप बहुत अच्छा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन ये अच्छे नहीं थे, ये दिखावटी थे, इसलिए ये आपसे दूर हो गए। क्योंकि जैसा आपको पर्सन चाहिए था ये वैसे नहीं थे, ये दिखावा कर रहे थे वैसे ही। जैसे मार्केट में कोई कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम होता है तो उसके लोकल प्रोडक्ट बनने लगते हैं ना, लेकिन आपको तो ओरिजिनल चाहिए होता है, तो इसलिए आप लोकल को साइड करके ओरिजिनल की तरफ बढ़ते हैं ना कि ये लोकल है, इधर नहीं लेना है, आगे देखना है, अच्छा देखना है। तो इसी तरह से ये वैसे नहीं थे, उसका डुप्लीकेट थे, ये दिखावा कर रहे थे। लेकिन दिखावा ज़्यादा दिन तो नहीं चलता, तो इसलिए ये आपकी ज़िंदगी से दूर हुए, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला था। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को छोड़ने की बात कर रहे हैं या फिर अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म नहीं किया है और उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ चुका है।
उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ चुका है दोस्त बन कर के, या फिर अचानक से आपको कोई पर्सन बहुत अच्छा लगने लगा है। आप उसे देखते हैं, आपको देख कर के सुकून मिलता है। आपको लगता है कि आप अपने पर्सन के पास थे, काफ़ी साल आपने साथ में बिताए हैं, लेकिन इस पर्सन को एक बार देख कर के भी वो यादें नहीं आती हैं। आपको उसे एक बार देख कर के ही सुकून मिलता है, जो अभी आपके लाइफ में आए हैं। आप उन्हें एक बार देख लेते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो आपको बहुत सुकून मिलता है। वो सारी यादें भी जैसे फीकी हैं उसके आगे। कहते हैं ना, पल भर का सुकून, पल भर का प्यार भी फेक चीज़ों से बहुत बड़ा होता है। तो इसी तरह से डियर, ये आपके ट्विन सोल हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले थे। जब आप उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलते तो आपको ट्विन सोल कैसे मिलते आपके सोलमेट आपको कैसे मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी सैड एनर्जी में स्टक हैं, तो उनके भाग्य में लिखा है, आपको पता है, कुछ लोगों की लाइफ में शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों की शादी भी हो जाती है, उसके बाद उनका पार्टनर आ जाता है। आपको हम बताएं, एक आंटी जी थी, हमने उन्हें देखा है, हमारी सिस्टर भी जानती हैं और हम भी उन्हें बहुत करीब से जानते हैं। क्या हुआ था, उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे भी थे और ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे। उनके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे। वो उम्र से पहले ही उनका साथ छोड़कर चले गए थे। उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने शादी इसलिए नहीं की थी कि उन्हें लगता था कि कोई उनके बच्चों को समझेगा नहीं, और फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था ना कि शादी नहीं कर सकती लड़कियां, अगर उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए तो ऐसे ही रहना होता था। तो डियर, उन्होंने शादी नहीं की थी। उन्होंने शादी नहीं की थी और ऐसे काम करती थी और अपने बच्चों को पालती थी। अपने बच्चों को क्या पालती थी, उनके एक ही बेटा था। वो अपने एक बेटे को बहुत अच्छे से रखती थी। बहुत अच्छा सब कुछ उन्होंने बना लिया था। बहुत मेहनत की थी, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ किया था अपनी लाइफ में। बाद में क्या हुआ था, जब उनका बेटा बड़ा हो गया तो बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी कर दी और बेटा उन्हें समझता नहीं था। बेटा उन्हें समझता बिल्कुल भी नहीं था। सिर्फ वो अपने में मस्त रहते थे। पहले जब वो शादी नहीं हुई थी तो बाहर रहते थे। मम्मी कैसी रह रही, उनकी मम्मी कैसे नहीं रह रही हैं, अकेले रहती थी और उन्हें कोई नहीं समझता था। उन्हें कोई समझता नहीं था और वो बेटे की याद में रोती रहती थी कि अभी तक मेरा बेटा नहीं आया। उस समय फ़ोन भी इतना नहीं चलता था। तो जब हम लोग उनके पास बैठते थे तो वो कहती थी अभी भैया नहीं आए, बताओ कहाँ गया होगा, कैसे होगा, क्या हो गया। यहाँ उनकी मम्मी परेशान होती थी और उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती थी। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती थी। फिर उन्होंने, कहते ना कि बच्चे कितने भी बुरे हों, कुछ माएँ होती हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ माएँ होती हैं जिनको बहुत फ़र्क पड़ता है। उनका बच्चा अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनके दिल से प्यार कभी कम नहीं होता है। तो डियर, वो बहुत परेशान होती थी। हम लोग उनके पास बैठे रहते थे, बातें करा करते थे। उन्हें अकेला ना लगे इसलिए हम लोग उनके साथ ही रहते थे। कभी कभी हम और हमारी सिस्टर दोनों लोग उनके पास सो भी जाते थे, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगता था। फिर उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी। जब बड़ा हो गया तो उन्होंने शादी कर दी। उन्हें लगा कि अब उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। जैसे सब लोग कहते हैं ना, फिर बेटे की शादी कर दिया, फिर बच्चे, फिर मतलब हम बिज़ी हो जाएंगे अपने नाती पोता जो होते हैं ना, बच्चे के बच्चे में बिज़ी हो जाएंगे, उसे खिलाने में, उसे खुश रखने में बिज़ी रहेंगे। लेकिन फिर भी वो काम करती थी। अपने बेटे का सपोर्ट करने के लिए वो जॉब करती थी, ताकि उसे कभी दिक्कत ना हो, उसे सपोर्ट मिल सके। वो जॉब करती थी, उन्होंने जॉब नहीं छोड़ी थी। फिर इत्तेफाक से हो, जब कभी कभी अपने लोग ही अपनी फैमिली को नहीं समझते ना, तो कभी कभी दूसरे लोग भी नहीं समझते। तो उनकी जो बहू थी वो भी उन्हें नहीं समझती थी।
वो अपने बेटे के बच्चे में खुश तो रहती थी, काफ़ी साल काट दिए, लेकिन वो लोग घूमने चले जाते थे, उनसे कुछ बताते नहीं थे। अगर वो कहीं गए तो कितने दिन में आएँगे ये भी नहीं बताते थे। वो बहुत रोती थी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब वो बहुत रोती थी। डियर, वो कहती थी मेरी ज़िंदगी में कभी सुख मिला ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई थी। फिर गांव में उनकी शादी हुई थी तो ससुराल में भी उनके बहुत लोग उन्हें समझते नहीं थे। बहुत दुखी भरी ज़िंदगी उन्होंने काटी है। और फिर उस टाइम पे, बहुत पुराना टाइम था, बहुत साल हो गए हैं, उस टाइम पे जब किसी के पति नहीं रहते थे, हस्बैंड एक्सपायर हो जाते थे, तो लड़कियों को ससुराल वालों से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। तो उन्हें भी बहुत कुछ सुनना पड़ा, बहुत कुछ देखना पड़ा। और उनके अपने घर वाले, जो उनके मायके वाले लोग थे, वो भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाते थे। फिर उन्होंने जॉब करती रहती थी और रोती रहती थी, कभी हमारे घर, कभी हम उनके घर, और वो हम लोग से बातें करती थी। बहुत मतलब अच्छा सा, हम लोग जैसे एक फ्रेंड की तरह थे। वो हम लोग को बहुत अच्छा फ़ील कराती थी। उनसे हम लोग बहुत जुड़े हुए थे, बहुत बात करते थे, उनके साथ रहते थे। उनको भी अच्छा लगता था और हमको भी अच्छा लगता था। उन्होंने बहुत रोया है, उनका दर्द उनके बताने से फ़ील हुआ है हम लोगों को। उनकी ज़िंदगी देखी तो नहीं थी, लेकिन उनका दर्द महसूस किया था। और ऐसा लगता था कि ज़िंदगी अब तो ख़त्म होने वाली है, अब उनकी ज़िंदगी में क्या होगा। और आपको बताएं, उनकी ज़िंदगी का दुख भी हम लोग ने देखा और सुख भी हमने देखा। जब वो जॉब करती थी तो उनकी लाइफ में एक पार्टनर आया। उनकी एज बहुत हो चुकी थी। ऐसे टाइम पे इंसान सोचता है कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या बदलेगा, अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन उनकी लाइफ में एक पार्टनर आया, उनसे उनका हाल पूछा। जहाँ वो जॉब करती थी वहाँ का वो कोई था, अब नहीं पता मुझे क्या थे वो, बहुत अच्छे इंसान थे वो। उनकी बेटियां थीं, उनकी 2 बेटियां थीं। उनकी बेटियां बड़ी बेटियां थीं। उस समय पे वो शायद 18 साल की होंगी उनकी बेटियां, 18-20 साल की होंगी, ठीक है। 2 बेटियां थीं और उन्होंने भी शादी नहीं की थी। उनकी वाइफ भी एक्सपायर हो गई थी। उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, वो एक्सपायर हो गई थी। और उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए शादी नहीं की थी कि उनकी बेटियों को कोई समझेगा नहीं। और उनकी बेटियां इतनी अच्छी हैं कि क्या बताएं। आप ये समझ सकते हैं कि आज के टाइम में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। और उनकी बेटियों से भी मिलना जुलना होने लगा। उनकी बेटियों को भी वो आंटी बहुत पसंद आने लगी। वैसा रिश्ता नहीं था उनका, बस ऐसे जानकारी थी। वो बेटियां भी उनसे बात करती थी, बुलाती थी। अब वो बहुत ज़्यादा अच्छे घर की थी। आप समझ लीजिए, ये कुछ भी नहीं थी। ना इनका घर था, ना इनके बेटे थे, कुछ भी नहीं थी। वो बहुत अच्छे घर से थे। उन बेटियों का लगाव उन आंटी से बहुत हो गया था, बहुत ज़्यादा हो गया था। वो उन्हें माँ की तरह मानने लगी थी। और बाद में उन बेटियों ने ही अपने पापा से बात की और शादी करवा दी। आंटी भी बहुत दुखी हो चुकी थी अपने घर से। और जब उन्हें उन लड़कियों से बहुत प्यार मिला, बहुत अपनापन मिला, उन बेटियों ने उन्हें बहुत समझाया। वो बहुत अच्छे घर से थी, बहुत अच्छे से समझती थी हर किसी को, बहुत स्पिरिचुअल भी थी। तो उन लोगों ने आंटी जी से बात की और उन्होंने शादी कर ली। फिर उन्हें उस टाइम पे ना समाज की फ़िक्र हुई थी कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख देख लिए थे। लोगों के बारे में सोच सोच के उन्होंने कभी अपने लिए कुछ भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं कभी किया था। जब इतने दुख उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे ना,
तो उन्होंने लोगों की परवाह छोड़ दी। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। और जब उन्होंने उनसे शादी कर ली तो बहुत सारे लोग उनके अपने बनने लग गए। और वो आंटी जी हम लोगों से मिलने आती थी, उन्होंने अपना एड्रेस भी दिया था, हम लोग के घर आती थी और बहुत अच्छे से तैयार होकर के आती थी, जैसे हम उन्हें सोच भी नहीं सकते थे। और उनकी बेटियां भी उन्हें ले करके आती थी। जो आंटी कहीं जॉब करने जाती थी और फिर आप सोचिए वो अपनी खुद की कार से आती थी घर, उनको छोड़ने वाले लोग लगे थे। जब उन्हें कहीं जाना होता था, उन्हें कहीं आना होता था, तो वो बस एक बार बोलती थी और वो चली जाती थी। उनकी बेटियों से भी हम मिले हैं, बहुत अच्छी बेटियां थी। और वो इतना भी सब कुछ अपनी ज़िंदगी में पा सकती थी, इसकी उम्मीद ही वो छोड़ चुकी थी। तो डियर, ये हमने आप लोगों को इसलिए बताया है कि ज़िंदगी अंत समय में भी बदल जाती है, कुछ पल में भी बदल जाती है, और कुछ पल में भी वो सुकून मिल जाता है, वो प्यार मिल जाता है जो पूरी ज़िंदगी नहीं मिलता। उस दुख की भरपाई पल भर का सुकून भी कर देता है। अगर हम पूरी ज़िंदगी बहुत सुख से काटे, बहुत सुकून से काटे, और अंत समय में हम बहुत दुखी होकर के गुजारे अपनी ज़िंदगी, तो वो भी बहुत बुरा होता है। हमारी ज़िंदगी में तब तक दुख आए जब तक हम उस दुख से लड़ने की शक्ति रखते हों। आप ईश्वर से शिकायतें मत किया करिए, वैसे आप करते नहीं हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत दुख आ रहे हैं तो आप इस बात का शुक्रिया अदा ज़रूर किया करिए कि अभी आप जो हमें दुख दे रहे हैं ये हमें अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अभी हम इस दुख को हरा सकते हैं, इस दुख से निकल सकते हैं सुख की खोज में। लेकिन जब अंत समय होता है, जब हम लड़ने के हिसाब के नहीं होते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, तब हमारी ज़िंदगी में सुकून होना चाहिए, सच्चे लोग होना चाहिए। तो डियर, आज भी वो आंटी बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून से अपनी लाइफ को गुजार रही हैं। खून का रिश्ता मायने नहीं रखता कि ये हमारे खून के अपने हैं, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि कौन हमारा अपना है सही मायनों में। आपको बताएं, उनके बेटे ने भी उनसे रिश्ता रखने की कोशिश की। जो बेटा उन्हें कभी समझता नहीं था, वो बेटा भी अब उनको समझने की कोशिश करने लगा, उन्हें अपनापन दिखाने लगा। लेकिन उन बेटियों ने इतना प्यार दिया कि उस खून के रिश्ते पे भी बहुत भारी पड़ी वो लड़कियां। उन लड़कियों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, बहुत अपनापन दिया कि उन्हें उस खून के रिश्ते से भी मोह हट गया। और आज भी वो हैं और बहुत खुश हैं। उनकी एक बेटी की तो शादी भी हो गई है। आज वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। तो डियर, ये बताने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आपकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ बदलेगा। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन उनके हस्बैंड भी नहीं समझते थे, तो आपको लगा कि ऐसे रो रो के ज़िंदगी काटने से अच्छा है कि अकेले जीते हैं। आपने उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया और आपको लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदलेगा। डियर, ज़रूर बदलेगा। आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन बहुत जल्दी बदलने के लिए मेडिटेशन करना पड़ता है। हम ज़िंदगी से हार ना माने, मेडिटेशन करना पड़ता है। कुछ लोग दुख से हार जाते हैं। जब हमारी मंजिल हमारे करीब होती है, हमें दिखती नहीं है, उसी वक्त हम हार जाते हैं। हमें लगता है कितना टाइम हो गया, चलते 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 मंजिल नहीं मिली है, लेकिन आप मंजिल के बहुत करीब हैं। अब आपको हारना नहीं है। अब आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ लोग लाइफ से जैसे बहुत हार चुके हैं, बहुत कुछ देख चुके हैं, बहुत कुछ सोच चुके हैं कि अब उन्हें कुछ भी नहीं करना है, तो वो सोचते हैं कि अब उन्हें अकेले रहना है। तो डियर, आपकी लाइफ में ना सन्यासी लिखा है। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाना, अकेले रहना और लोगों से बहुत बेहतर रहना, अपनी लाइफ जीना, जो आपको पसंद है वो सब भी करना, और अकेले में ही आपको वो सुकून मिलना जो हजारों के बीच में नहीं मिलता है। ईश्वर से कनेक्शन बन जाना।
आप इस ज़िंदगी में सन्यासी बनने आए हैं। आप ज़िंदगी में अकेले रहेंगे, आपका किसी से मोह नहीं रहेगा। आपको कौन समझ रहा है, कौन नहीं समझ रहा है, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। धीरे-धीरे आपके साथ ऐसा होने लगेगा। आपको किसी से मोह नहीं रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, मुझे ऐसा करना है। कौन मेरा दिल तोड़ रहा है, कौन मेरा क्या कर रहा है, ये चीज़ों की आपको परवाह नहीं रहेगी। आप अकेले बहुत खुश रहेंगे। आपको सिर्फ़ मेडिटेशन करना अच्छा लगेगा, स्पिरिचुअल जगहों पे जाना बहुत अच्छा लगेगा, मंदिर जाना बहुत अच्छा लगेगा, पहाड़ी इलाकों में घूमना अच्छा लगेगा, अकेले में शांत बैठना बहुत अच्छा लगेगा। ये सब चीज़ें आपके भाग्य में लिखी हैं। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे आपके साथ होंगी। जैसे-जैसे आपका भरोसा टूटेगा, वैसे-वैसे आप मोह से दूर होते जाएँगे। आपका मोह खत्म होता जाएगा। डियर, आपकी लाइफ में अकेले लिखा है ज़िंदगी में आगे चलना, लेकिन घुट-घुट के नहीं, खुशी के साथ चलना, खुशी के साथ चलना। ऐसा नहीं कि आपको लोग मिल नहीं रहे, आपके पास कुछ अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी होंगे। धीरे-धीरे आपके साथ अच्छे-अच्छे लोग जुड़ते जाएँगे। आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपके ऑरा से लोग आपकी तरफ खींचे चले आएँगे, जो आपकी सोल फैमिली होंगे, जो आपके सच्चे लोग होंगे। जो आपके सच्चे लोग होंगे, वो आपसे जुड़ने लगेंगे, लेकिन लाइफ पार्टनर की तरह नहीं कि इनसे शादी करना है, इनके साथ रहना है, ऐसे नहीं। एक सोल फैमिली के रूप में, सोल की तरह आपसे जुड़ेंगे और आपके साथ ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, आपके सुख-दुख सब में साथ रहेंगे और आपको सुकून बहुत मिलेगा। तो डियर, अगर आपको बहुत लोग धोखा दे रहे हैं, आपका भरोसा भी टूटेगा, आपको लोग छोड़ेंगे भी, आपसे अपना मतलब भी निकालेंगे, आप बहुत टूटेंगे भी। लेकिन डियर, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो इसलिए रही हैं और होंगी इसलिए कि ताकि आप इनसे सबक ले सकें। क्योंकि जो छोड़ते हैं ना, वो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन जो अपने आप छूट जाता है ना, उसे हम फिर पकड़ते नहीं हैं, वो छूट जाता है। तो आपका मोह अपने आप खत्म हो जाएगा सारी चीज़ों से। आपको अकेले चलना अच्छा लगेगा, आपको ईश्वर से बहुत प्रेम हो जाएगा, आपको ईश्वर की बातें करना, ईश्वर के बारे में जानना, अच्छी-अच्छी जगहों पे मंदिर जाना, स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आगे ग्रोथ हासिल करना, इन सब चीज़ों में आपका बहुत लगाव हो जाएगा। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस भी होंगे, बहुत सारे लोग भी आपके पास होंगे जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप होने लगेगा। जैसे आपको लगेगा कि ज़िंदगी में चमत्कार हो रहा है। कभी-कभी आप खुशी से रो देंगे। आपके भाग्य में लिखा है कि आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी, जो चीज़ कभी देख कर के आप सोचते थे काश मेरे पास भी होता। काश ये मैं भी कर सकता या कर सकती। तो डियर, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएँगे। आप हर किसी के लिए बहुत कुछ करेंगे और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सैड एनर्जी में रहते हैं, उनके पर्सन से धोखा मिला है या फिर आपने किसी अपने को खोया है। किसी अपने को भी खोया है तो वो भी आपने इसलिए खोया है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकें। आपका मोह टूटे, आप ज़्यादा मोह से बंधे ना। आप रिश्ते सबके साथ निभाएँगे, लेकिन मोह से जुड़ कर के नहीं। तो डियर, अगर आपने किसी को खोया है, तो उनकी यादों में इतना मत स्टक हो जाइए कि जिस वजह से वो आपको छोड़ कर के गए हैं, आप ये समझ लीजिए आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका मोह ख़त्म करने के लिए उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, ताकि आप टूटे और फिर आप किसी से मोह ना करें। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, आप मेडिटेशन करें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। तो अगर आपने किसी को खोया है, किसी को भी खोया है, तो डियर, आप मेडिटेशन करिए। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है, आपको मिलेगा भी और आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। जब आप मेडिटेशन करने लगेंगे, बहुत कुछ पॉजिटिव करने लगेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने लगेगा और आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो डियर,
आपके एंजल्स का भी आपके लिए मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करें। आप मेडिटेशन करिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ पॉजिटिव लिखा है। और लोगों पे थोड़ा कम भरोसा करिए, ये आपके ईश्वर का मैसेज है आपके लिए। लोगों पे थोड़ा कम भरोसा करिए, क्योंकि आप बहुत मासूम हैं, हर किसी पे भरोसा कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये आपका साथ देंगे, ये आपके हमेशा साथ रहेंगे, सुख हो या दुख हो, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मीठी मीठी बातों से साथ नहीं दिया जाता है। लोग गुस्सा करें लेकिन सुख में साथ ना दे, दुख में साथ दे, वो सच्चे होते हैं ना। तो इसी तरह से डियर, आप थोड़ा भरोसा लोगों पे कम किया करें और लोगों को अपनी बातें ज़्यादा मत बताया करें। लोगों की सुन लिया करें, लेकिन उनकी बातों पे थोड़ा यकीन कम किया करें, क्योंकि लोग बहुत अच्छे से आपको जानते हैं कि आप बहुत मासूम हैं। आपसे कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी है, वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप बहुत मासूम हैं। अगर वो आपके सामने रोएंगे, इमोशनल ड्रामा करेंगे, तो डियर आपको ज़्यादा किसी पे भरोसा नहीं करना है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि वो उनसे मीठी मीठी बातें करते हैं जब उन्हें मतलब होता है। वो रोते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ ठीक नहीं था, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई थी, मैं दुखी था, मैं दुखी थी, मतलब वो रोने लगते हैं, इमोशनल ड्रामा। तो आपको लोगों की बातों पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन भी आपसे कुछ कहती है, आप उसकी भी सुना करें। तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी इंट्यूशन पे थोड़ा ध्यान दें, मेडिटेशन करें और अपने ऑरा को और स्ट्रॉन्ग करें। अपनी इंट्यूशन पावर को और स्ट्रॉन्ग करें और उस पर ध्यान ज़रूर दें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव बदलेगा। और अगर आपकी लाइफ में अभी नेगेटिव बहुत चल रहा है, तो आप थोड़ा सा नेगेटिविटी को क्लीन करें और कर्मा का मेडिटेशन ज़रूर करें। कर्मा क्लीन करने वाला मेडिटेशन ज़रूर करें। उस पे हमने वीडियो बनाया है। कुछ लोगों ने हमें कमेंट भी किया था, थोड़ा सा डिटेल में बताएं और ज़्यादा। तो हम एक न्यू वीडियो और बनाएंगे कर्मा क्लीन करने पे। तो आप लोग कर्मा क्लीन करने का मेडिटेशन ज़रूर करें और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें और लोगों पे थोड़ा कम भरोसा करें। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप जो भी चाहते हैं उसे आप पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करें, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ पॉजिटिव होगा अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इसलिए डियर आपको पॉजिटिव रहना है। अगर डियर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। आप वही करना जो आपका दिल कहता है और अपना ध्यान रखना और अपने अपनों का ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा।